ध्यान से देखो, अगर आप लाइट के पाथ को देखो, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह से ध्यान से देखो, एक शेप बन रही है इस तरह से, सेक्टर की तरह से शेप बन रही है और बीच का जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री। और ये कितनी दूर तक जा सकता है, 16.5। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो आपका क्लास 10th का चैप्टर 11th, चैप्टर नंबर 11th, उसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12th को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो 12.2 का ये 12th क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो सब कुछ हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सभी वीडियोज़ का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टू वॉर्न शिप्स for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equal to 3.14. अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, 1 मिनट में मैं क्वेश्चन कर दूंगा। और मैं आपको जैसा कि वो हमेशा बोलता हूँ, मैं चाहता तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन करवा के जा सकता हूँ, बट मुझे आपको वो समझाना है, वो फील करवाना है। अब देखो, सबसे पहले लाइट हाउस क्या होता है। लाइट हाउस क्या होता है कि एक ना, मतलब कि सी के मतलब कि बिल्कुल किनारे पे एक लाइट हाउस होता है, वो बहुत ऊंचा होता है और वो जो है दूर से जो शिप्स आ रही होती हैं उनको गाइड करता है किसी भी तरह से, डायरेक्शन के मामले में बता लो, या आप अंडर वाटर रॉक्स जो मतलब कि पानी के नीचे पत्थर होते हैं बड़े बड़े, तो ये जो मतलब कि लाइट हाउस है ना, ये मतलब एक वार्निंग भी देता है कि यहाँ पर अंडर वाटर रॉक्स हैं, कि ताकि आपकी जो शिप है उनसे टकरा के वो डूब ना जाए, ठीक है। अब देखो, इसको सेक्टर से कैसे जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, मतलब कि वो रेड लाइट छोड़ता है ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। अब ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, देखो मैं आपको थोड़ा सा अंधेरे में बताने की कोशिश करता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा। अब देखो, ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप लाइट के पाथ को देखो, तो ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है। मतलब इस तरह से ध्यान से देखो, एक शेप बन रही है इस तरह से, सेक्टर की तरह से शेप बन रही है और बीच का जो एंगल है वो हमें दिया हुआ है कितना, 80 डिग्री। और ये कितनी दूर तक जा सकता है, 16.5 किलो। देखो, ये जस्ट मैंने आपकी रेफरेंस के लिए बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमारा थीटा कितना है, 80 डिग्री, और आर मतलब रेडियस कितनी है, 16.5 किलोमीटर। तो एरिया उन्होंने बोला ना, फाइंड द एरिया, जो एरिया मतलब कि इसने कवर किया है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये हमने अपने माइंड मैप में भी सीखा था और बेसिक्स वाली वीडियो में भी सीखा था। ये आपका माइंड मैप जैसे आपको दिखाने के लिए कि अगर आपने ये मिस की है तो ये मिस मत करना, ये क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो इनटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारा 80 डिग्री है, ठीक है, 80 डिग्री है ना, यस, 360, ये 3.14 लेना है। रेडियस हमारी है 16.5 किलोमीटर का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, चलो करते हैं फिर भी। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर 18, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा, नंबर 2/9 रह गया। तो विच एम्प्लाइज, तो 2/9 इंटू, इसको इस तरह से लिख लो, ठीक है, इसको भी इस तरह से लिख लो। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो देखो हमारे पास इतना आ गया, तो इसको कट करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। इस 2 को इस 2 से कट कर दो। और कुछ कट हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 11, ये भी कट कर दो, यहाँ पर भी 11 आ गया, ये भी कट हो जाएगा 157 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो मेरे पास रह कितना गया, तो 157 को जस्ट मुझे लगता है काफ़ी आसान हो गया। 157 कितना रह गया, 157 इंटू 11/100। अब जैसे इसको सॉल्व कर लिया, तो देखो ये हमारा, इसको मल्टीप्लाई का कितना आ गया, 18997 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। वो किलोमीटर में है तो किलोमीटर का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर है। देखो, सब क्वेश्चन समझना बस मुश्किल था,
कि क्या पूछा गया है। वो मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की है कि अगर लाइट यहाँ से हो तो लाइट ऐसे पाथ में जाएगी, ठीक है, और ये एक सेक्टर बनेगा और सेक्टर का एंगल दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है, और हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी आपको डाउट है कोई, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।